हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो है राम नरेश त्रिपाठी की रचनाओं का जो है ट्रिक। तो पहले लिख लेते हैं। राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं। तो राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं हम पहले लिख लेते हैं। इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक मैंने बनाया है। कविता मिलने गई, कविता मिलने गई, पथिक, कविता मिलने गई पथिक मानसी से स्वप्न में। कविता मिलने गई पथिक मानसी से स्वप्न में। तो इसका ट्रिक है, तो इसको मैं पहले क्लियर कर देती हूँ कैसे है। ये देखिए, कविता मिलने मिलने पथिक, पथिक मानसी और स्वप्न। तो ये आपके ट्रिक में जो रचनाओं के नाम है इन्हीं से लिया जाएगा, ये इससे ही। तो अब जैसे कविता है, तो दोस्तों मैंने एक लाइन छोड़ दिया है, चलिए देखिए मैं लिख देती हूँ फिर से। तो यहाँ हो जाएगा आपका जो है सन, भी आपको अगर याद करना हो तो सन भी मैंने लिख रखा है, तो सन के लिए भी बता देती हूँ। ये हो जाएगा 17, 17, 20, 27 और 29। 17, 17, 20, 27, 29। तो कविता जो है, कविता से आपका हो जाएगा कविता कौमुदी, कविता कौमुदी। और मिलने से हो जाएगा मिलन, मिलन। पथिक से हो जाएगा आपका पथिक, मानसी से आपका मानसी, और स्वप्न से हो जाएगा स्वप्न। तो ये मैंने लिखा है। तो अब देखिए आपका जो सन है 17, 17, 20, 27, 29, ये आपका रचनाओं का क्रम है, जो कि सभी रचनाएं 1900 में है, इसलिए इतना ही मैंने आगे का 1900 लिखा ही नहीं है। तो कविता कौमुदी हो गया 1917 में, मिलन हो गया 1917 में, पथिक हो गया 1920 में, मानसी 1927 में, और स्वप्न 1929 में। तो दोस्तों ये मैंने जो ट्रिक बनाया है, इसको ऐसे याद कर लेना है। कविता मिलने गई पथिक मानसी से स्वप्न में। कविता मिलने गई, किससे मिलने गई? पथिक जो थी मानसी, उससे। तो कब मिलने गई थी? स्वप्न में। कैसे मिली वो? स्वप्न में। कविता मिलने गई पथिक मानसी से स्वप्न में। क्या? कविता मिलने गई पथिक मानसी से स्वप्न में। 17, 17, 20, 27, 29। या आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते, 17 स्क्वायर कर दें तब भी, लेकिन ऐसे सरल है। 17, 17, 20, 27, 29, 17, 17, 20, 27, 29। तो ये सारे सन क्रम से ही हैं। कविता ये रचनाएं भी सारे क्रम से हैं। तो सन के अनुसार मैंने सारा क्रम, जिससे आपको सन याद करने में आसानी रहे। तो कविता से कविता कौमुदी जो 1917 में है, मिलने अर्थात मिलन 1917 में, पथिक 1920 में, मानसी 1927 में, स्वप्न
29 में। तो ये आप ट्रिक ऐसे याद कर लीजिएगा। कविता मिलने गई पथिक मानसी से स्वप्न में, सारी रचनाएं राम नरेश त्रिपाठी की आपको याद हो जाएगी, वो भी सन के साथ। आपको सन नहीं याद करना है, केवल रचनाएं याद करनी है। तो आप सिर्फ इसे ही याद कर लीजिए, इससे आपका पूरा क्रम बन जाएगा। इससे दोस्तों कई फ़ायदे हो जाते हैं। जैसे कि अगर जो है रचनाएं याद करने हैं तो आप रचनाएं याद कर लीजिए, उसके सन भी याद हो जा रहे हैं। उसके साथ साथ जब क्रम पूछता है तो क्रम में भी आप इसको आसानी से इस तरह से याद किए रहेंगे तो इसका क्रम का निर्धारण कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।